एवं हिंदुस्तान दी ग्रेट संगीत पार्टी जलालपुर विश्वा पेश कर रहे हैं डकैत जमींदार बिजली और बादल उर्फ डाकू मुद्दई याद बुरा चाहो मगर क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नमस्कार ठाकुर साले औकात का तुमसे नमस्कार बोला है तो साले हमसे नमस्कार अपनी औकात देखो साले हमसे नमस्कार करा। हम पहली बात तो जात के ठाकुर, दूसरी बात जमींदार और तीसरी बात हम गिरोह के सरदार। तुम्हारी औकात के हमारे सामने नमस्कार करने की, नमस्कार अपने के बराबर के लोगों में की जाती है। तुम साले एक मामूली इंसान, दूसरी बार नौकर और तीसरी बार साले नीची कास्ट के आदमी हमको साले नमस्कार बोल रहे हो। साला गरीब कहीं का गरीब हो, साले गरीबों जैसी बातें करो, नमस्ते बोला करो वरना ये कहीं लात में साले फुटबॉल हो जाओगे। उल्लू का पट्टा साला। हम भैया गरीब हैं, हम गरीब हैं तो अपनी अम्मा से पैदा हैं। ये बड़े आदमी है तो हाथी घोड़े से पैदा है भोसड़ी। क्या बता रहे हो? आज मालिक है जौन या गलती होगा इस गलती का बहुत जिंदगी में करबा ही नहीं करीबा। अच्छा अच्छा आज मालिक माफ कर दो। आज माफ कर दो, इस गलती का बोला करीबा। मालिक हम तुम्हारे हाथ जोड़ी थे। अच्छा अच्छा मालिक हम तुम्हारे हाथ जोड़ी थे और तुम्हारे पाइयों पकड़ी थे। चलो कोई बात नहीं है। तुम्हारी दाढ़ी में कहाँ दाढ़ी साले कहाँ हाथ खोसे दे रहे हो? छुटकैया वाले में रहे हैं। छुटकैया दाढ़ी नीचे है और अभी साले कहोगे बड़कैया दाढ़ी पीछे है। उल्लू पट्टा साला कितना साला हरामी है ये। साला दाढ़ी में हाथ डाल रहा है, इसका दाढ़ी में हाथ डालने का स्टाइल देखो। साला दाढ़ी में हाथ ऐसे डाल रहा है। तुमको पता है साले की उंगली कहाँ पहुंची है? मालिक है तुम तो साले चंदनपुर के फरिया हो रहे हो। मालिक वह बात नहीं, बात यह है देखो 5 अंगुली है, पांचों बराबर तो हो ही नहीं। और सबसे बड़ी अंगुली यह है, यहाँ तक उंगली के बजाय तुम्हारा हाथ काट देंगे हम। उल्लू का पट्टा साले। लेकिन एक बात बताओ, कहे सिंह को हमने फोन किया था और उसने कहा था कि हम 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे, लेकिन 2 घंटा हो गया है, अभी तक कहे सिंह हमारी हवेली पर नहीं पहुंचा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? खैर थोड़ी देर इंतजार करते हैं, हम फिर पता लगाते हैं आखिर अभी तक क्यों नहीं आया है। मालिक बैठो इंतजार। सरदार जी जय भवानी जय भवानी। सरदार क्या बात है? बात घबराहट से नजर आ रहा तुम लोग। क्या हुआ? बात ही है तू सरदार। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सरदार सुनिए गजब हो गया। सरदार सुनिए गजब हो गया है, गिरफ्तार अपना कहर हो गया है। क्या कहा? गिरफ्तार अपना कहर हो गया है? नहीं 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 नहीं। अरे किसकी मौत आई है? किसकी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं? अरे किसने अपनी मौत को दावत दी है? जो मेरे दोस्त को गिरफ्तार किया है। और जरा फिर से बोलो ये क्या हो गया है? जरा फिर से बोलो ये क्या हो गया है? और गिरफ्तार कैसे कहर हो गया है? किसकी जिंदगी के दिन पूरे हो रहे हैं? जो मेरे दोस्त को गिरफ्तार किया है उसका नाम बताओ, मैं उसका दुनिया से नामो निशान रहा पीछा कर दे वो सागर पीछा कर दे वो सागर
ये साला सागर तो नासूर बन गया है। उस रोज साले ने हमारे डकैती के प्लान में बाधा किया था और ये साला जब से हमारे हल्के में आया है पूरा इलाके में साला हड़कंप मचा रखा है, पूरे इलाके में दहशत फैला रखा है। लेकिन नहीं, वो साला हड़कंप मचा रखा है। लेकिन पहले तुम हमें ये बताओ भाई रोशन, एक बात ये बताओ, जब कहर सिंह गिरफ्तार हुआ था उस टाइम सागर सिंह के साथ कितने पुलिस वाले थे? सरदार ज्यादा पुलिस वाले नहीं थे, सिर्फ 4-6 पुलिस वाले थे। 4-6 पुलिस वाले थे, 4-6 पुलिस वाले थे। लेकिन तुम सब कितने थे? सरदार हम लोग भी बहुत कम थे। अच्छा, ज्यादा नहीं, 40 या 42 डाकू थे। 40-42 पुलिस वाले 4-6, पुलिस वाले 4-6 और तुम मादर 14-40-42। फिर भी कहर सिंह गिरफ्तार हो गया और ऐसी मनहूस खबर सुनाने के लिए तुम लोग हमारे पास आ गए। क्या समझते थे सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? नहीं, इन सालों की लाशें उठाओ, ले जाकर के हमारी हवेली से इतनी दूर डाल दो ताकि इन सालों की बुज़दिली की हवा हमारी हवेली तक न पहुंचे। और सागर सिंह ठाकुर अजगर सिंह थाने आ रहा है, ठाकुर अजगर सिंह थाने आ रहा है। आज थाने के अंदर ईंट से ईंट बजा दूंगा या फिर सागर सिंह तुझे मिटा दूंगा। सिपाहियों, उसको लाओ, साले को लाओ, बुला ये करके आओ। क्या कर रहा है तू? खाने को मादर चोट इतना खा जाते हो और फिर भी तुम्हारे चोतर पे बोटी नहीं है। खाने को इतना खा जाते हो, तुम्हारे खींचे नहीं आ रहा। कतने भोतड़ी हरामी हो गया यूं बताओ। मैं चाहता तो भाग जाता, ये फिर हथकड़ी पहनाए हैं। ये हथकड़ी लगाने का तरीका है, ये हथकड़ी लगाने का तरीका है मादर चोद। तुम फिर भोतड़ी मार खो गई हो है? किस मादर चोद ने तुमको वर्दी दे दिया है? अब ये बताएगा इसके अन्य साथी और कहाँ है? और डकैती डालना सुनिए जरा, पेशा तुम्हारा डकैती डालना सुनिए और जरा, पेशा तुम्हारा है और तुझे दुनिया से ये
और न ही किसी के बुलाने से आया हूँ। मैं यहाँ किसी मतलब से आया हूँ, और अगर मेरा परिचय जानना चाहता है तो सुन। मेरा परिचय इस तरीके से है, कटरा रियासत का मैं जमींदार हूँ, और ये थाना हमारी रियासत में पड़ता है, और यहाँ तक ये थाना हमारी ही जगह में बना हुआ है, और इस थाने की स्थापना स्वर्गीय पिताजी ने किया था। तो तुम्हारा नाम अजगर सिंह ठाकुर है, होगे कहीं के तुम अजगर और फजगर। ये थाना कभी रियासत का टुकड़ा था तुम्हारी, लेकिन अब ये थाना गवर्नमेंट का थाना है। इस थाने में इंस्पेक्टर सागर है। रियासत का टुकड़ा तुम्हारी जब होगा, उसका शायद गवर्नमेंट ने तुमको मुआवजा दे दिया होगा। सागर नाम रख लेने से कोई इंसान समंदर नहीं बन जाता है। अजगर नाम रख लेने से कोई अजगर नहीं बन जाता है। इंस्पेक्टर भाषण बंद करो। मैं जिस काम से आया हूँ, मेरी बात को जरा गौर से सुन। अपना काम बताओ और अपना नाम और काम के अपनी चेक दे दो, उसके बाद बाहर जाओ। चलो। अच्छा, बहुत बड़े फिल्मी राजकुमार हो बड़े। हम राजकुमार के दादा हैं। इंस्पेक्टर होश में रहो, होश में, वरना समझ लो तुम नहीं जानते कि हम कितने पावरफुल आदमी हैं। अच्छा। अगर एक फोन कर देंगे, एक फोन पर तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। फोन पर? हाँ। आईजी को फोन लगाओ, डीआईजी को फोन लगाओगे, मंत्री को फोन लगाओगे, मुख्यमंत्री को फोन लगाओगे, फोन करोगे ना? जब तक तुम ठाकुर फोन करोगे ना, उससे पहले इसी थाने में तो तुम्हारी हम मैया चौदह। सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखो इंस्पेक्टर, नए नए आए हो इस थाने में, इसलिए शायद तुम हमारे दिमाग से वाकिफ नहीं हो। अच्छा। और दूसरी बात यह है, हम थोड़ा तुम्हारा लिहाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम हमारे लगता है कुछ मुलाकाती इंसान हो। अच्छा। कहने का मतलब यह है कि तुम शायद भूल गए हो, हमको आज भी वो दिन याद है। एक बार हमारी तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है। जिस टाइम आप लखीमपुर में तैनात थे, एक दिन हमारी तुम्हारी मुलाकात हीरालाल धर्मशाला में हुई थी। मुतुसाला क्या है रे? ये कौन है? ये तुम्हारा आदमी है? अरे नौकर आदमी हम सारे बताओ, हमारे ओफो, हम तो असमंजस में पड़ गए। ये बता रहा साला कि हम आदमी हैं। देखो, ये हमारे यहाँ देश, हमारे भारत देश की परंपरा है। जब कोई किसी का दोस्त होता है, भाई होता है, या कोई जैसे प्रधान लोग हैं, उनके साथी लोग जो होते हैं, उनको लोग कहते हैं कि ये बड़ा आदमी, बड़ा प्रधान का आदमी है। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। ये स्टेशन में रंडन किया, वहाँ हम तबला बजा रहे थे, वहाँ हम गांजा की चिलम बना रहे थे, हम साले भड़ुआ साला मादर चो, साला उल्लू का पट्टा, साला अलाय बलाय। चलो छोड़ो इंस्पेक्टर साहब, इन बातों को छोड़ो, मेरी बात को जरा सुनिए। देखो इंस्पेक्टर साहब, हमारी तुम्हारी एक बार मुलाकात हो चुकी है। अच्छा अच्छा। और हमने आपसे कहा था कि एक बार आप हमारे थाने में आइए, फिर देखो हम तुम्हारा क्या स्वागत। अच्छा अच्छा, तो तुम वही अजगर सिंह ठाकुर हो? हाँ। जो अपने बीवी बच्चों के साथ, हाँ। आप शायद कुकरा जा रहे थे। हाँ, एक नेशनल पार्क दूधवा को एक ही साथ में दोनों लोग बैठकर हम चाय पिए थे। अच्छा अच्छा। इसलिए हम चाहते हैं आप जिस डाकू को गिरफ्तार किए हैं, इसको छोड़ दीजिए। हम इसको नहीं छोड़ेंगे। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए। कोई बात नहीं, ये तुम्हारी मर्जी की बात है। इसको छोड़ो या ना छोड़ो, कोई बात नहीं छोड़ना चाहते कोई बात नहीं, हम कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो मुलाकात और वो दोस्ती की बात अलग है। रही बात ये है कि इंडिया सरकार ने इस पे 50,000 का इनाम रखा है। अच्छा। इस मादर चौथ ने इलाके में तहलका मचा दिया है। अच्छा। ना जाने कितने बच्चों को यतीम कर दिया, ना जाने कितनी माँ बहनों को विधवा बना दिया है। आज ये कानून के लपेटे में आया है। नहीं, देखो इंस्पेक्टर, बात यह है, डाकू कोई भी हो, किसी गांव में जब डकैती डालने जाता है, तो वहां पर जब डकैती डालने जाता है तो किसी के घर में बैठकर भागवत नहीं बजता है। वो तो सही है, लेकिन रही बात है, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। नहीं छोड़ोगे? चलो कोई बात नहीं है। अगर आप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो मैं आपसे कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूँ। 12 साल वाली? पर साल वाली तुम अपनी कतरनी बंद नहीं रखोगे। तुम साले चुपचाप खड़े रहो, जब तक हम लोग बात करें तब तक तुम साले बीच में मत बोलो।
साला। हाँ, आप हमसे कुछ प्राइवेट बात कर लीजिए, उसके बाद में तुम्हारी मर्जी है, छोड़ो या बांध रखो। ठीक है, तो करिए बात। ओ, यहाँ नहीं, यहाँ से थोड़ा हटकर बात करना चाहते हैं। हट के बात करना चाहते हैं कि हम पर्सनल बात करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर ये बात है, ओए, तुम लोग अपना काम जारी रखो, अपना काम जारी रखो। आइए, आइए। क्या करना चाहते हैं? हमारे कहे के ऊपर अंतर मत चलाना। अच्छा, नाम मुआवजा चाहता हूँ, वर्दी उठवा दूंगा। तेरी मैया का 14 भौसड़ी। अरे साहब इसको खोल दे। अरे साहब ये डाकू है, इसको छोड़ दे। अगर ये डाकू होता तो कोई बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी गलती हुई है। इसको खोलो, मंत्री साहब का फोन आया है। ये डाकू को समझ करके कहे सिंह हम पकड़े हैं इसको, ये वो डाकू नहीं है, ये तो आम आदमी है, धोखा हुआ हम लोगों से। बिकी का है, पुलिस बिकी का है। साले, अब सुनो, बड़ी मुश्किल से तो हम काबू ला पाए हैं, तुम साले फिर चौपट कर दोगे। तुम जाओ, ठंडा लेकर के आओ, और तुम जाओ कुछ खाने के लिए। वो ऐसा करो, आज रसमलाई लेकर के आओ। चलो, 40 रुपया बोलो। तेरी साले जात की मैयत पीटू, मादर चो साले तलकौआ। आवाज नहीं निकलना चाहिए भौसड़ी के। साला मालूम पड़ता है पुलिस वाले सब्जी की दुकान है, साला बेच रहा है 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो भौसड़ी का। 30 रुपया बोलो। अब कितनी रेट गिराओगे पुलिस की? 20 रुपया बोलो। ये ऐसा नहीं मारेगा। रातों के आदमी में बात हरामी की औलाद। इंस्पेक्टर साहब, कहा है? इस साले कीड़े मकोड़ों के मुंह लगना बेकार है। ऐसा करो, एक मिनट, तुम यहाँ से निकलो और सुनो, ये अपना हुलिया बदलो। ये जो तुम लिबास पहने हो ये सब हटाइए, आम आदमी के तरीके से बदलो जा करके, सारा लिबास हटा दो। ये जो झोल पहने हो हटाओ, आम आदमी की तरफ बिल्कुल इधर आ जाओ, चड्ढी बाटी में आ जाओ। बहुत हरामी हो तुम। साला जब हमारे सामने हमका हटा के बात करना चाहे तो हम समझे थे कोई जाने साला आज ही कोई अच्छी बात कह दे। साला जब देखो साला कड़वा ही बोलता है। ये पता और साले हर बात गाभिन रहती है। जवाब साला का कैसा आदमी है तुम्हारा यार ये? अरे आदमी ना कहो यार, बार बार कैसा आदमी है? अरे हाँ, ये कैसा नौकर तुम्हारा? ऐसे नौकरों को तुम रखते हो? अरे यार क्या करें। अच्छा सुनिए, इन बातों को छोड़ो। कह रहा है कि या क्या आदमी और कहो। तुम साले बहुत हरामी हो। देखो इंस्पेक्टर साहब, ये दुनियादारी छोड़ो और इन छोटे आदमियों के मुंह लगना अपनी तौहीन है। रही बात ये, अब हमारी तुम्हारी दोस्ती जब हो ही गई है, हमने आपको सारा परिचय बता दिया है। हमने ये भी बता दिया कि हम केवल जमींदार ही नहीं हैं, हम हैं डकैत जमींदार। वो तो सही है। हमने आपसे ये भी बता दिया है कि इस गिरोह के सरदार हम हैं। और तीसरी बात हमने ये भी कहा है कि आज के बाद जितने भी डकैती के काम हमारे होंगे, जितना डकैती का पैसा होगा उसमें से 1/3 होंगे। अभी तक 2 थे, अब 3 हो जाएंगे। और जो हमने अभी अभी कहा है कि 10 करोड़ का सोना हमारे ही गांव में है, वो सोना हम 24 घंटे के अंदर लूटेंगे। 24 घंटे के अंदर सोना हम लूटेंगे। 10 करोड़ में से 3.5 करोड़ का हिस्सा आपके कमरे पर पहुंच जाएगा। हमारे बात मानते हो? तुम साहेब हो, पुलिस वाले हो, ये ठाकुर के ये बहुत मादर चौथ है साले, ये साले बहुत मादर चौथ है। इनके चक्कर में ना पड़ो, काम ऐसे ना करो।
काम वैसा ना करो कि दुनिया थूका है और ऐसी जगह ना बैठो जहाँ कुत्ता मुँहता है। बात यह है लालच के पूछ चिकन होते है और रपटी को तुम्हारे सट्टा पेल जाई तो क्या करी हो। ये कैसा आदमी है यार? अरे फिर आदमी न कहो। अरे मतलब आपका आदमी नहीं है, आपका नौकर कैसा है? क्या बात क्या है? यानी कि ये तो आपको गाली दे रहा, कह रहा है कि इनके चक्कर में मत पड़ो, साले बहुत ही मादर चोद है साले। बहुत मादर। ठाकुर साहब हम लाग जाओ, पैसा कमाओ, तुम ऐश करो। सड़ी का ये देखो साला थाली का बैंगन हो रहा है। नहीं बात थाली की बैंगन की नहीं है। ये कह रहा है कि काम ऐसा ना करो जो दुनिया थूके, ऐसी जगह ना बैठो जहाँ कुत्ता ना मुँहता है। लालच की पूछ चिकनी होती है वो तुम्हारे घुस जाएगी। ये साला बता रहा है ये बहुत मादर चोद है, साला बदल रहा है। ये साला गरीब है। इस साले गरीब को क्या मालूम दौलत क्या होती है। इनको सालों को पता क्या है? अगर इनको ये मालूम होता कि दौलत क्या होती है तो आज ये भी साले अमीर होते, है ना? सही कह रहे हो। इंस्पेक्टर साहब तो ठीक है, हम अब इजाजत चाहेंगे और वो 10 करोड़ का जब माल हम लूटेंगे उसमें से। कहने की बात यह है ठाकुर साहब, आपने जो मशवरा दिया है कि 1/3 का हिस्सा हमारा रहेगा, वो तो रही बात अलग की है। लेकिन एक बात सुनो, जब तक इस थाने में हम तैनात हैं उसके बाद भी हमारा हिस्सा रहेगा। इंस्पेक्टर साहब आप इस थाने से अगर आपका ट्रांसफर हो जाएगा तो आप जहां भी होंगे वहां का हमारी डकैती का माल आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन कहने की बात यह है कि हमसे मशवरा करो। हाँ। अगर कोई काम करना है तुमको तो हमसे मशवरा लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर वहाँ कहीं पुलिस हुई मौजूद और मामला गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ ही हो जाएगा। इसलिए हम खुद ही तरकीब बताएंगे कि जब तुम मिशन बनाओगे, कोई किस्म का मिशन बनाओगे तो तरकीब हम बताएंगे। तरकीब आप ऐसे नहीं ऐसे करिए। आप तरकीब बताते रहिए, हम लूट का माल देते रहेंगे। इतना पैसा हम तुम्हें दे देंगे जो कभी ऐसा दिन आएगा ये नौकरी करने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। और ये पैसा, इतना पैसा जो आप कमाएंगे वो तो कमाएंगे ही, लेकिन ये पैसा जो हमने आपको दिया है ले जा करके अपने बीवी बच्चों में खर्च करो, मौज ही मौज उड़ाओ। अरे यार ठाकुर साहब, आपने बीबी का नाम लिया तो ठीक है, लेकिन कहा कि बच्चों में खर्चा करो। इसी बात का हमको अफसोस है। अफसोस है? इसी बात का अफसोस ये है कि शादी के मेरे काफी दिन हो गए हैं, लेकिन ऊपर वाले ने कोई खुशी नहीं दिया यार। क्या मतलब? कम से कम 4-5 साल मेरी शादी के हो रहे हैं और कोई औलाद नहीं मेरे हैं। यानी आपके कोई बेटा बेटी कोई? यहाँ तक मेरे परिवार के लोग सदस्य सब कहने लगे हैं कि तुम्हारी पत्नी जो है 5 है। अच्छा, इसके बच्चा नहीं होगा। अरे इंस्पेक्टर साहब अब आप ये फिक्र बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आपने अब अच्छे दोस्त, आप अच्छे इंसान से दोस्ती की है। अब देखना तुम्हारे घर में बच्चों की लाइन लग जाएगी। हाँ। कैसे? हम ये नहीं कह रहे कि हम पहुंचेंगे तब लाइन लग जाएगी। मतलब ये है कि हम तुमको एक ऐसी तरकीब बताने जा रहे हैं। मतलब ये है कि अब तुम्हारे पास पैसा ही पैसा है और पैसे से दुनिया में क्या नहीं मिल जाता है। पैसा तुम्हारे पास काफी है। मान लिया तुम्हारी एक बीवी जो है उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वैसे तो हमारे पुरखों ने कहा है कि बिना दूध देने वाली गाय को पालना ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। सही कह रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम जाओ अपनी बीवी को घर से निकाल दो, भगा दो, हम ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब इस पैसे से इतना पैसा तुम्हारे पास हुआ जा रहा है, आप अगर चाहें तो इन पैसों से 4 शादी कर लो, 4 और 4 शादी जब कर लोगे तो साल में 4 बच्चे पैदा होंगे। कैसे रही हमारी तरकीब? तरकीब यार तुमने बहुत अच्छी बताया है, वाकई में सही बात है। जब हमारे पास पैसा है हम एक नहीं 4 शादी कर ले। साहब हमारी बात मानो, ठाकुर के चक्कर में न पड़ो, 4 शादी का है करो। जब तुम्हारे मेहरबा है साई भाई निहाए हैं तो 2 शादी का है तुम करो, ऐसा करो तुम। हम जुगाड़ हम बताई दी, साहब जुगाड़ बताई, बच्चा हो लगे तुम जाओ साई भाई के हमरे कमरा पर ले आओ, कमरा पर ले आओ, हम साई भाई कहा देख लिया बच्चा पैदा हो लगे हैं। देख लिया? तुम देख ले हम और बच्चा पैदा हो लगे हैं। इनके साहिबान कोई गाय भैंस है का जो देख ले? कह रहे साले महूता है तो हमारी साहिबान को साले कोई गाय भैंस समझ रहे हो जो हाथ डाल के देखियो। अब आज तक जौनी मेरे को देख लिया बच्चा कुराई दी। औरतों को तो नरसे लोग देखते हैं, लेकिन तुम तो साले नरसा बने घूम रहे हैं। अरे साले जरसा इधर आओ, हम अपने घर में तुम्हारे जैसे साले अलाय बलाय पैदा करेंगे। मादर चौथ कहीं का। चलो छोड़ो यार साहब की बातों को।
अब हमने आपके दोस्ती का हाथ मिलाया है, हम तो यही चाहते हैं कि हमारी तुम्हारी दोस्ती हमेशा कायम। ठीक है, अगर हमने दोस्ती का हाथ मिलाया तो दोस्ती तो हो ही गई है, लेकिन दोस्ती का हाथ हमने मिलाया है तो ये लोग कुछ ज्यादा चुदुर बुदुर कर रहे हैं। ये दुनिया है, जो कुछ कोई करता है करने दो। चुदुर बुदुर मत करो मुल्ला जी, वरना हम बहुत हरामी आदमी, तुमको ही नहीं मालूम है। कहावत में लोगों ने कहा है कि पुलिस पतुरिया किसकी, पुलिस पतुरिया किसकी जो नोट ले। हमको चाहिए पैसा, हमको चाहिए पैसा, काम करो चाहे। दूसरी बात यह है कि आजकल दुनिया में इज्जत काहे की है, कहते हैं ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। और यह भी जान लो कि हम कौन हैं और कौन हूँ मैं, क्या हूँ ये किसी ने न जाना। कौन हूँ मैं, क्या हूँ ये किसी ने न जाना। तुम तना न थाना, तुम तना न थाना, तुम तना न थाना, तुम तना न थाना। क्या हो ये किसी ने न जाना, कौन हूँ मैं, क्या हो ये किसी ने न जाना। तुम तना न ठाकुर ने तरकीब बहुत अच्छी बताया है कि जब तुम्हारे पास पैसा है तो एक नहीं चार चार शादी कर लो। आज घर जा रहा हूं, रूम पर जाऊंगा और आज अपनी पत्नी की खैरियत नहीं रखूंगा। तुम तना